टेनिस। चलें जी, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। आज का जो हमारा मेन काम है, जो हमारा मेन एजेंडा है, एरे के मैथड तो हमने कुछ देख लिए थे लास्ट क्लास में ही। आज हम लोग अपने कुछ ऑब्जेक्ट भी देखने वाले हैं। हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं कभी यहाँ पे आके? मैंने कर लिया, थैंक यू। हमने अपने जो है ऑब्जेक्ट्स अब तक नहीं देखे हैं ना। ऑब्जेक्ट्स ए 19 बैच है ना, 19 का बैच है। JS जावा स्क्रिप्ट है हमारी, और इसको जो है मैं ओपन विथ कोड करके कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आज हम लोग क्या काम करते हैं, अपने वो काम उनको करके देखते हैं ज़रा हमारे। तो मैं यहाँ पे आके क्या काम कर रहा हूँ, अपनी index.html जो पहले फाइल बनी हुई है ना, उसी के ऊपर रहकर सारा काम करूंगा अपना। इसको कमिट कर देंगे और एक और अपना नया स्क्रिप्ट का टैग ऐड करते हैं, स्क्रिप्ट कॉलन src डॉट स्लैश, और मैं बनाऊंगा इस बार आके ऑब्जेक्ट्स डॉट js, जो कि फिलहाल मेरी नहीं बनी, मैं बना लूंगा इसको आगे भी। ठीक है, करने इतने नहीं है, इसके मेथड बहुत ज़्यादा हैं। 4 मैंने किए, 4 बाकी 4 मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने करने हैं सभी ने। न्यू फाइल बना रहा हूँ एक, और इसका मैं नाम रख रहा हूँ मेरा ऑब्जेक्ट्स डॉट जेएस के नाम से। यही नाम है, बिल्कुल यही नाम है। कंसोल डॉट लॉग अगर हमने किया यहाँ पे आके, और इसको हम लोग दे देते हैं हेलो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हेलो ऑब्जेक्ट्स करते हैं, इस चीज़ को सेव करते हैं, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को जो है हम लोग लाइव करते हैं। यहाँ पे गो लाइव के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया हम लोगों ने, और तो बिल्कुल हेलो ऑब्जेक्ट्स आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे हमें कोई मसला नहीं है। अब ये चीज़ चेक करो आप लोग, हम लोगों ने जो है अपने देखे थे एरेज। एरेज क्या चीज़ें होती थी हमारे पास, लाइक कह सकते हैं कि एक तरह की पूरी एक कंटेनर है जिसके अंदर आप मल्टीपल कलेक्शन डाल सकते हो किसी भी चीज़ की। आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, उसके अंदर आपका नंबर हो सकता है, बूलियन अनडिफाइंड कोई भी चीज़ हो सकती है। वो आपका एरे होता था। ठीक है, जो कि क्या काम करता है, आपके स्ट्रिंग्स, आपके जो एरे, हमारे पास एक रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं, हमने बात की थी उसके ऊपर, रेफरेंस डेटा टाइप्स, और उसके अलावा हमारे पास थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ऐसे ही है, एक सेकंड। हेलो, वालेकुम सलाम जी कमाल। हाँ, वही लगाई हुई है, वही लगाई हुई है, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, तो क्या है हमारे पास एरे के अंदर मल्टीपल कलेक्शन हम लोग किसी भी चीज़ की ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होती है हमारे पास? ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं कि आपके पास एक, अगर एक एलिमेंट है, आप उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हो उसके अंदर। लेट्स सपोज एक हमारे पास जो एक यूज़र है, यूज़र का नाम हमें पता होना चाहिए, यूज़र की एज पता होनी चाहिए, यूज़र का जो है डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, हमें यूज़र का रोल पता होना चाहिए, कैसे वो डेवलपर काम करे या ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहा है, यूज़र की जो डिस्क्रिप्शन है वो पता होनी चाहिए, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। देखो ये सारी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? एक यूज़र की। ऐसे ही है ना, ये हमारे पास एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है कि आप एक ही चीज़ की मल्टीपल एलिमेंट्स, एक ही चीज़ के मल्टीपल एलिमेंट्स, एक ही चीज़ की मल्टीपल कीज़ को एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल कीज बना सकते हो अपनी एक ही चीज की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके क्या काम कर रहा हूँ, अपना लेट या वेर या कॉन्स्ट, आपकी मर्जी है, जो भी करके आप अपना एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। मैं कहता हूँ लेट माई ओबीजे के नाम से, लेट माई ओबीजे इज इक्वल टू, और मेरी करली ब्रेसेस। एरे जो था हमारे पास वो था कुछ ये, हमारे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐसे ही था ना। जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास कुछ ये है, कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है, या माई ऑब्जेक्ट को छोड़ दो यार, माई ऑब्जेक्ट को छोड़ो, थोड़ा सा बेहतर करने के लिए माई यूजर करते हैं। ठीक है, माई यूजर, इसका क्या क्या चीजें हम लोग बोल चाहते हैं यहाँ पे? नाम हो सकता है, मैं बोलूंगा नेम। और यहाँ पे आके इसका सेंटेक्स है, आप लोग ये नहीं करते नेम इज इक्वल्स टू हारिस कुछ, ये आप लोग ये नहीं करोगे, एरर आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, वो देखो क्या एरर क्या बता रहा है, डिड यू मीन टू यूज अस एक्स, ये कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं हम लोग। इज इक्वल्स टू की जगह आप लोग हमेशा यहाँ पे आके अपना कॉलन यूज करते हो। ठीक है, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, सेंटेक्स है, कि जब आप अपना ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो तब आप इज इक्वल टू करके कर्ली ब्रेसेस लगा देते हो वहां पे, बट उसके अंदर जितनी भी आपकी कीज होती हैं उन, और ये देखो आपको बता दूं, ये आपकी की होती है, नेम आपकी की है, और हारिस जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी वैल्यू किसी भी की को असाइन करनी है ना, तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर इज इक्वल टू नहीं लगाते हो, आप लगाते हो अपना कॉलन। ठीक है, तो यहां पे आके मैं क्या काम करूंगा, ये कर सकता हूं। अब मुझे एरर नहीं मिलेगा, सेव कर देंगे इस चीज को। तो क्या हुआ, मेरा एक यूजर है हारिस के नाम से, मेरा एक यूजर है उसका नाम है हारिस। ठीक है, ये एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने उसका एक की पास कर दी है। हम लोग इसके अंदर मल्टीपल कीज पास कर सकते हैं, हारिस को छोड़ दो कुछ और चीज ऐड कर देते हैं, अहमद कर देते हैं। ठीक है,
और कॉमा लगाना होता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमें डाल दी है मल्टीपल कीज यहाँ पे, मल्टीपल कीज डाली है। जैसे हमने एरेज के अंदर देखा था, एरेज के अंदर क्या चीज थी, अगर आपने कोई एक चीज डाली है कॉमा करके आप सेकंड चीज ऐड कर सकते हो उसके अंदर, ऐसे ही था ना। यहाँ पे भी कुछ इस तरह का सीन है कि अगर आपने अपना एक कोई भी की डाल दी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर आपने अगली की ऐड करनी है तो आप क्या काम करते हो, कॉमा कॉमा करते हो और न्यू चीज ऐड कर देते हो। किस तरह से, एज कर देते हैं इस बार, नेम और एज, और इस बार इसको मैं करूँ एक नंबर हो सकता है ये। इसके अंदर भी ये आपके ऊपर है कि आप कोई भी एक तरह का एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी स्ट्रिंग अपना पास कर सकते हो, कोई भी नंबर पास कर सकते हो, किसी भी तरह का डेटा टाइप पास कर सकते हो, ये भी आपके ऊपर है। ठीक है, तो एज क्या ऊपर आकर मैं इसको कर रहा हूं मेरा 45, कोई मसला, ठीक है। और उसके बाद कॉमा करके इसका रोल एक ऐड कर रहा हूं मैं, रोल, और रोल को मैं क्या काम करता हूं, रोल को मैं दे देता हूं एक स्ट्रिंग के अंदर होगा क्योंकि मैं ये एक तरह का टेक्स्ट है, मैं इसको बोल दूंगा डेवलपर। सही है, तो हमारे पास एक यूजर है जिसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या, नाम, एज और रोल। अगर मैं इधर आकर इसको कंसोल डॉट लॉग कर दूं, कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाऊं मेरा माई यूजर, ठीक है। इसको जरा मैं सेव करके, पहले तो किसी को जिसने आई थिंक किया है, किसी ने नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। तो क्या है, माई यूजर को जो है मैंने यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग कर दिया। अगर मैं आपको मेरा ब्राउजर दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग एक चीज चेक करोगे, क्या है, नेम एज है, एज 40, नेम अहमद है, एज उसकी 45 है, और रोल क्या है उसका, डेवलपर है। ये है हमारे पास प्रॉपर एक तरह का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका जो प्रोटोटाइप अगर आप खोलो यहाँ पे आके तो वो एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। मैंने क्या काम किया हुआ है, इसके अंदर जो है स्ट्रिंग ऐड किया, नंबर ऐड किया, और उसका जो है ये रोल ऐड कर दिया हुआ है यहाँ पे आके। मैं इसके अंदर जो है ना फंक्शंस ऐड कर सकता हूँ अपने, हमने अपने फंक्शंस को देखा हुआ है, मैं प्रॉपर अपने फंक्शंस को ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे आके, लाइक यहाँ पे आके डायरेक्ट अपना फंक्शन भी बना सकते हो आप लोग, जिसका मैं नाम रख देता हूँ कोई भी अपना, और मैं अपना एरो फंक्शन लगाऊंगा यहाँ पे आके, और कुछ इस तरह से एक तो लगाऊंगा, एरो फंक्शन लगाएंगे और इसको एक की के इक्वल कर कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और द, मैं करूंगा द फंक्शन प्रेजेंट इन माई यूजर ऑब्जेक्ट, माई यूजर ऑब्जेक्ट, सही है, ये हमने कर दिया। और इसको मैं एक अपनी की के इक्वल कर देता हूँ, लेट्स सपोज माई फंक के इक्वल कर देते हैं, कॉलन करके कुछ इस तरह से सेट हो गए। हमने क्या काम किया है, अपना एक उसी ऑब्जेक्ट के अंदर नाम पास किया, नंबर भी पास कर दिया, स्ट्रिंग भी पास कर दी, और प्रॉपर पूरा एक फंक्शन भी पास कर दिया है। इन सभी चीजों को मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मैं आपको मेरा ब्राउजर दिखाऊं तो यहाँ पे आके आप चेक कर लो क्या क्या चीजें ऐड हो रही हैं, नेम, एज, रोल, डेवलपर, और आगे मेरा फंक्शन भी एक आ रहा है। माई फंक्शन जो की थी उसके अंदर क्या है, एक प्रॉपर पूरा का पूरा फंक्शन बना हुआ है। यहाँ पे ये है, वो बता रहा है कि ये कैरो फंक्शन है, क्लिक करोगे उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारी हमें बता देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके किसी एक स्पेसिफिक चीज को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, लाइक मेरे पास ये 4 कीज हैं, ज्यादा हो सकती थी, अगर मैं माई यूजर के अंदर किसी एक स्पेसिफिक चीज को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं क्या काम करता हूं, मैं लिखता हूं माई यूजर डॉट करके, डॉट, माई यूजर डॉट का मतलब है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर की सारी चीजें। अब जब मैंने माई यूजर डॉट किया तो ये मुझे चीजें शो करवाएगा कि जो मेरी उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट हैं, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, एज, माई नेम और रोल, ये सारी चीजें पहले से प्रेजेंट हैं। अगर मैं माई यूजर डॉट एज करता हूं और सेव करता ब्राउजर में आऊं तो आप लोग चेक करो कि 45 आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एक और करके माई यूजर डॉट करके इस बार आकर मेरा नेम कर देता हूं, इसको ऊपर कर लेते हैं, नेम करते हैं, तो क्या होगा, अहमद आ रहा है मेरे पास। अगर मैं इसी को जो है अपनी रोल भी देता हूं, कंट्रोल डी करके, इसको मैं अपना एक रोल देता हूं, माई यूजर डॉट रोल, कुछ इस तरह से, तो ये प्रॉपर वो सारी सारी चीजें हमें शो करवा देगा, अहमद 45 और डेवलपर, ठीक है, कोई मसला। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपने कोई भी एक स्पेसिफिक की को एक्सेस करना है, आप कुछ इस तरह से करते हो, डॉट लगा कर, ऑब्जेक्ट आगे हमारा डॉट। जैसे हम लोगों ने अपना एरे के अंदर देखा था, एरे के अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक चीज को किस तरह से एक्सेस करते थे, भला एरे लगा के आगे हम लोग अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्स दे देते थे। लाइक मैं अगर यहाँ पे आके आपको दिखाऊं, हमारा ये एक एरे है, लेट माई एर इज इक्वल्स टू एक एरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये है हमारे पास। और कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूं मेरा माई एर, सेव किया ब्राउजर के अंदर आए तो ये हमें प्रॉपर एरे हमारा शो हो रहा है जिसके अंदर क्या कितनी लेंथ है, 6 उसकी लेंथ है। अगर मुझे इन सब में से कोई कोई एक स्पेसिफिक लेंथ वाला एलिमेंट एक्सेस करना हो, कोई स्पेसिफिक चीज एक्सेस करनी हो, मैं क्या काम करता था, माई एर और ये करके अपनी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर उसको इंडेक्स देते थे।
हमें पता है कि हमारी जो इंडेक्स होती है वो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट हो रही होती है। अगर मैं यहाँ पे आके आपको जीरो करके दिखा दूँ ना, तो सेव करो ब्राउजर में आओ तो चेक करो कि आपको वन दिखेगा, दिखे लास्ट पे वन, क्योंकि वन पे ही ये चीज पड़ी हुई है। अगर मैं इसको जो है एक हारिस कर देता हूं तो जीरो पे क्या मुझे दिखेगी, अब हारिस दिखेगी, कुछ इस तरह से आ रही है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे आके इसको जो है अहमद कर देता हूं, अहमद, ठीक है, और अब अगर आकर मैं इसको टारगेट करूं थ्री करके, ठीक है, थ्री सेव कर ब्राउजर के अंदर, तो मुझे अहमद भी दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि हमेशा हमारी इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो जो हारिस जीरो, टू, वन, थ्री, टू और अहमद थ्री, ये हमारे पास आ गया हमारी प्रॉपर इंडेक्स। एरे के अंदर अगर आपने कोई एक चीज एक्सेस करनी है, आप उसकी इंडेक्स देते हो जो कि जीरो से स्टार्ट होती है। और अगर आप लोगों ने जो है अपना ऑब्जेक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज एक्सेस करनी है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को डॉट करके एक्सेस कर सकते हो उसके अंदर की सारी चीजों को, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन बोले। है, अरे में हमने अगर 6 लेंथ दी हुई है ना उसे, तो अगर हम 7 को अप्रोच, वो है नहीं, तो अगर हम 7 को अप्रोच करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आ रहा होता है -1, मैंने करके देखा था, माइनस वन नहीं, अनडिफाइंड आ रहा होता है। -1 आ रहा है। मैंने तो आप आई थिंक ये चीज मैंने भी आपको करके दिखाई थी। कंट्रोल जी कर रहा हूं मैं वापस से, ठीक है। इसकी इंडेक्स कितनी है, 1 0 1 2 3 4 5, 5 है इसकी इंडेक्स ना, 5 तक है। अगर मैं माई एड डॉट 7 को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं और सेव करते ब्राउजर में आते हैं तो अनडिफाइंड आ रहा है ना, अनडिफाइंड आते हैं। मेरा -1 आ रहा था, आपका माइनस वन आई थिंक किसी और वजह से आ रहा होगा, वो फिर मुझे दिखाना आपका भी, ठीक है। तो अनडिफाइंड हमेशा इसलिए आता है, हमें पता है कि अनडिफाइंड इसलिए आता है कि आपकी एक चीज ना आपने इनिशियलाइज किया बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने अपने एरे को इनिशियलाइज किया बट उसकी आगे कोई हमने इस इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू दी नहीं हुई है यहाँ पे, तो ये हमें इसलिए शो करवाता है, ठीक है। चलें जी, तो ये है हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट। अब होता कुछ ये सीन है, हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर की चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आगे आके अपना एक प्रॉपर ये फंक्शन भी रन कर सकता हूँ, माई फंक कंसोल डॉट लॉग, और इधर आकर माई यूजर डॉट माई फंक, ठीक है। अगर मैं इसको कॉल करवाऊंगा, क्योंकि फंक्शन है मेरा, सेव करेंगे ब्राउजर में आएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, द फंक्शन प्रेजेंट इन माई यूजर ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे आके। कोई मसला है इसके अंदर है कि अच्छा आप लोग एक चीज चेक करो कि यहाँ पे आके मेरे पास आ रहा है फंक्शन प्रेजेंट इन माई यूजर ऑब्जेक्ट, बट नीचे अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है वो, मैंने किसी ऐसी और किसी चीज को तो कंसोल डॉट लॉग किया ही नहीं हुआ। अगर मैं बाकी सब चीजों को भी कमेंट कर दूं ना, फिर भी मुझे एक तो मेरे फंक्शन के अंदर का डेटा शो होगा सारा, फिर उसके बाद एक अनडिफाइंड भी शो होने वाला है मुझे, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों शो होता है हमें, आप लोग चेक करोगे, एक सेकेंड, आप लोग चेक करोगे कि जो मेरा फंक्शन है ना यहाँ पे, मैंने फिलहाल के इसके अंदर सिर्फ इतना सा लॉजिक रखा हुआ है। आपके ऑफिस से पूरा लॉजिक रखोगे आप, उसके अंदर भी मैंने कंसोल डॉट लॉग किया हुआ, ठीक है। फंक्शन के अंदर क्या काम किया, मैंने कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है, और उसके बाद मैंने उसका एक और कंसोल डॉट लॉग डाला और माई यूजर डॉट माई फंक को उसके अंदर कॉल करवा दिया। दो कंसोल डॉट लॉग हो गए, एक तो अपने फंक्शन का और एक सेपरेट। तो एक कंसोल डॉट लॉग इसका जो कंसोल डॉट लॉग था ना, उसने वो शो करवा दिया हमें ये, बट जो इसका था वहां पे वो मुझे अनडिफाइंड शो करवा रहा है। मुझे ये यहाँ पे आके अगर मुझे अपने इस फंक्शन को एक्सेस करना है, मुझे यहाँ पे इसको कॉल कंसोल डॉट लॉग करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट ये कर सकता हूँ माई यूजर डॉट माई फंक और कॉल करवाओ इसको, डायरेक्ट सेव करो, आ जाएगा हमारे पास द फंक्शन प्रेजेंट इन माई यूजर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट इसलिए आ रहा था क्योंकि वो हमने 2 बार कंसोल डॉट लॉग किया, लेकिन काम एक ही बार हो रहा है उसका, ठीक है। आप लोग ये कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे कर दो या फिर यहाँ पे कर दो, आप इस तरह का कुछ लॉजिक लगा सकते हो। रिटर्न करवाओ इस चीज को अपना क्या, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 को मैं रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। और बल्कि 6 मल्टीप्लाई बाय 7 नहीं, मैं इसको a मल्टीप्लाई बाय b कर रहा हूँ, एज एन पैरामीटर काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पे भी आके ऑब्वियसली मुझे करना पड़ेगा a कॉलन b, करना पड़ेगा कुछ ऐसे। हम लोग अपने पैरामीटर के बारे में बात की कि जब आप पैरामीटर पास करते हो फिर आप उसको ऐसे नीचे आर्ग्यूमेंट पास करते हो, ठीक है। हमने a और b एज एन पैरामीटर पास कर दिया हमारे फंक्शन के अंदर, उस पैरामीटर को जो हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब जहां पर हमारा ये फंक्शन कॉल होगा माई फंक, वहां पे जाके मैं इनकी वैल्यूज को पास कर दूंगा, मतलब इनके आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दूंगा माई फंक। और यहाँ पे आके अगर मैं कहता हूँ मेरा 20, और पहले 20 होगा a की वैल्यू, कॉमा करके अगर मैं कहता हूँ मेरा 7 b की वैल्यू, सेव करेंगे और ब्राउजर में आएंगे। अच्छा अभी मुझे कोई चीज़ नहीं दिखने वाली है मेरे ब्राउजर कंसोल में, अगर आप लोग देखोगे तो एम्प्टी है मेरा कंसोल। अब ये एम्प्टी क्यों है, क्योंकि कंसोल में हमें वही चीज़ दिखे जो कि कंसोल डॉट लॉग की हो। यहाँ पे कोई भी चीज़ कंसोल डॉट लॉग नहीं हो रही है, एवेल्युएशन हो रही है प्रॉपर हमारी सारी की सारी,
बट वो आगे कंसोल डॉट लॉग नहीं हो रहा ताकि वो हमें शो हो। या तो मैं कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर आकर कर दूं या फिर रिटर्न की जगह कंसोल डॉट लॉग लगा दूं। अगर मैं यहाँ पे आके करता हूँ, इसको मैं इस तरह से हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके मेरा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर माई यूजर डॉट माई फंक, इसके अंदर वैल्यूज 20,7 सेव करो, ब्राउजर में आओ तो 140 आ जाएगा हमारे सामने कुछ इस तरह से। ठीक है, हमारे पास 140 कुछ इस तरह से आ रहा है। बट अगर यही चीज मैं इस कंसोल के अंदर रहकर करना चाहता तो फिर मैं वहां पर आकर मैंने सिर्फ अपने फंक्शन को कॉल करवाना था, कंसोल डॉट लॉग वहां पर नहीं करना था मैंने। किस तरह से, इसको मैं कमिट कर देता हूँ। अगर मैं इस चीज को रिटर्न के बजाय कंसोल डॉट लॉग कर दूं और मैं लिखूं a मल्टीप्लाई बाय b, एक ही बात हो गई है। अब मैं पता है क्या काम कर सकता हूं, डायरेक्ट माई यूजर के ऊपर आऊं, माई यूजर डॉट माई फंक, यहाँ पे आके उसकी वैल्यू डायरेक्ट पास कर दो, लाइक जो है 7,9 और सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे तो अब भी 63 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझ आइए हमें कि किस तरह से हम लोग अपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट चीजों को पास कर सकते हैं और हमें कोई मसला नहीं आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो बहुत ही बेसिक सा ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारे पास यहाँ पे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आप डिफरेंट कीज को ऐड कर रहे हो। आप लोग अपने मल्टी डायमेंशनल एरेज बना सकते हो और मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। मल्टी डायमेंशनल बनाने का क्या मतलब है, उज़ैर क्या काम करे, कोई इंपॉर्टेंट काम है तो फिर, और बच्चे भी कर रहा था, पहले कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अपने मल्टी डायमेंशनल एरेज और मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले हैं। अब उनका क्या मतलब है यहाँ पे हमारे पास, मैंने ऐड नहीं किया। ओके, मैं अब कर लेता हूँ। ठीक है, आप जैस का यूज करें ना इंटरनेट। हाँ, आप उसका पासवर्ड दे सकते हैं, आप ये पकड़ लें। पासवर्ड लिखा है उसका? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारे पास यहाँ पे माई यूजर डॉट माई फंक, तो उसने क्या काम किया, अपना एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं इसको मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाने वाला हूँ। अब मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हम लोगों ने नेस्टेड चीजें देखी हुई हैं। Yes. क्या होती थी वो? सर हम वो इफेक्ट्स की इफेक्ट्स तो ठीक है, नेस्ट की बात करें, इफेक्ट्स तो क्या, तो उसके साथ कोई लिंक ही नहीं है। नेस्ट, अब्दुल हनान पूछ रहा हूँ मैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में काम किया नहीं था, जब हम लिस्ट एचटीएमएल के ऊपर काम कर रहे थे, लिस्ट में हमने नेस्टेड लिस्ट बनाई थी, मतलब लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट ऐड कर देना, उसके अंदर कोई और लिस्ट ऐड कर देना, वो हमारे पास नेस्टिंग होती है। नहीं याद, किसी को भी नहीं याद, मुझे समझ आ गई। आपके जो चेहरे हैं ना, मुबारक चेहरे, सर देख के समझ आ रहा है मुझे। ये हमारे पास हमारी नेस्टेड चीज़ें होती हैं, इसको नेस्टिंग बोलते हैं। एक यूएल का टैग डाला मैंने यहाँ पे आके, उसके अंदर मैं एलआई का टैग डाल रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर आकर मैं एक और यूएल का टैग डाल दूँ, उसके अंदर एक और यूएल का टैग डाल दूँ, इसके अंदर एलआई का टैग डाल दूँ, ये नेस्ट हो चुकी हैं चीज़ें। ठीक है, कि क्या है, यूएल का टैग, उसके अंदर एलआई आ गया, एलआई के अंदर एक और यूएल का टैग आ गया, उसके अंदर कुछ और यूएल आ गया, उसके अंदर कुछ और एलआई का टैग आ गया। हो गया, चल। तो ये चीजें होती हैं हमारे पास, क्या, हमारी नेस्टिंग के लिए चीजें, हम लोग इनको यूज करने वाले हैं और इसी को हम लोग अपनी जावा स्क्रिप्ट के अंदर बोलते हैं मल्टी डायमेंशंस। मल्टी डायमेंशंस इनको बोलते हैं, और मैं आपको ये चीज, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया क्लियर हो। यूएल बना रहा हूँ मैं अपना एक, और उस यूएल के अंदर मैं अपना एक एलआई बना रहा हूँ, फर्स्ट आइटम, कंट्रोल डी, और सेकेंड आइटम, ठीक है, और यहाँ पे आके मेरी सेकेंड आइटम, सही है। तो फर्स्ट और सेकंड आइटम आ गया हमारे पास यहाँ पे। बट क्या हो कि मैं इसी के अंदर जो है एक और यूएल का टैग डाल दूं, ठीक है, और इसके अंदर आकर कुछ और अपना एलआई का टैग डाल दूं, और इसका थर्ड आइटम करते हैं और फोर्थ आइटम करते हैं इसके अंदर, फोर्थ आइटम, और ये कुछ इस तरह से। अब ये चीज़ चेक करेंगे आप लोग, देखें ये नेस्ट हो गया, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, उसके अंदर थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम। मैं इसको और ज़्यादा नेस्ट कर सकता हूँ, इसी यूएल के अंदर आकर कोई इस बार ओएल का टैग डाल दो, ऑर्डर लिस्ट हमने देखी थी, ओएल का टैग, एलआई का टैग, इसके अंदर फिर फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट, फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट, कंट्रोल डी, और सेकंड ऑर्डर लिस्ट, सेकंड ऑर्डर लिस्ट। अब ये चीज़ चेक करेंगे आप लोग, ये नेस्टिंग हो रही है इनकी, कि एक आपका पेरेंट है, उसके अंदर कुछ और सेम टाइप की कुछ और चीज़ आ गई है,
फिर उसके अंदर कुछ और चीज़ आ गई है, एक पूरा का पूरा ये जो स्लोप बन रही है ना, ये हमारी नेस्टिंग होती है। ठीक है, आगे समझ नेस्टिंग की। नेस्टेड लिस्ट मैंने बनाई है यहाँ पे आके। इसी चीज़ को हमारी जावा स्क्रिप्ट के अंदर डायमेंशंस बोलते हैं। फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, और ये है हमारे पास क्या, हमारी थर्ड डायमेंशन। अब यही इसी तरह के कुछ लॉजिक्स मैं अप्लाई करने वाला हूँ मेरे जेएस के अंदर आके। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा सकता हूँ, ये समझ आ गया ना हमें। ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं। तो आज जरा अब हम लोग अपनी डायमेंशंस बनाते हैं। तो इधर आया हूँ मैं, इस सारे के सारे ये जो सारा का सारा मेरा कोड है ना, मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट, और मैं आपको मल्टी डायमेंशनल एरेज भी बताऊंगा और मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स भी बताऊंगा। लेट माई एर इज इक्वल टू एक एरे जिसके अंदर आ रहा है 1 कॉमा एक स्ट्रिंग अहमद कॉमा करके एक नंबर जो कि हो सकता है 67। ठीक है, हमने ये कर दिया 67। वाइब्स ऑफ साइड स्क्रीन शेयर है सबके सामने, ये चेक करें, ये स्क्रीन शेयर है। कंफर्म कर लें, है ना? है यार, स्क्रीन शेयर है हमारी। बेटा हो सकता है मैं कुछ और बात करने लगा, आपने ऐसी सॉरी बोल दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेट माई एर इज इक्वल टू 1 अहमद और 67, हमारे पास ये चीजें आ रही हैं। अब क्या हो, मैं इसी के अंदर कॉमा करके जो है एक और एरे ऐड कर दूं। डायमेंशन बना रहा हूं इस चीज की। एरे के अंदर हमें पता है कि एरे तो मल्टीपल कलेक्शन हो सकती है ना, तो एक एरे जिसके अंदर ये 3 आइटम्स हैं, बट चौथी आइटम जो वो भी एक एरे ही आ गई है, जिसका मेनली पेरेंट तो यही रहेगा ना। तो इसके अंदर आकर मैं क्या काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना इजी करने के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, 1,2,3। ठीक है, कॉमा करके जो चौथा एलिमेंट है वो एक और एरे है जिसके अंदर 4,5,6। ठीक है, और कॉमा करके जो इसके अंदर चौथा एलिमेंट होगा वो एक और एरे होगा जिसमें 7,8,9। मल्टी डायमेंशन इसकी बन गई है ना, 1, 2 और 3। हमने कुछ इस तरह से डायमेंशन बना दिया। अब ये चीज चेक करो, मेन जो यहाँ पे जो रूट एरे है हमारा, वो तो यही है ना, 1, 2, 3, जिसकी लेंथ कितनी है, मुझे आप लोग बताएंगे इसकी टोटल लेंथ अब कितनी है। 5 है, बताएं, सारे बताएंगे। 9 होगी। मेरे एरे की लेंथ होती क्या है कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो मेरे एरे की लेंथ है ना। हाँ, तो बताइए मुबशिर, जरा आप मुबशिर, मेरे एरे ये जो एरे है, अगर मैं माई एर करता हूँ, console.log माई एर करता हूँ, तो मुझे वो साइड में लेंथ उसकी कितनी शो होने वाली है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, 5 शो होने वाली है। उजैर, इस कोड को गौर से देख लो, डायमेंशंस बनी हुई हैं, सारे देख लो। 5 अब्दुल हनान 5, हाँ जी हमजा, दाऊद, सॉरी दाऊद 5, बरीरा, आयशा 5। हाँ, कि चेक करते हैं console.log हमने इस चीज को किया माई एर, और इसको कहते हैं सेव, और ब्राउजर में तो कितनी आई है हमारे पास, 4। नहीं, ये लेंथ हमें ओरिजिनल शो करा थी कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब जरा इसी कोड को गौर से देखो यार, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, लेकिन चौथा एलिमेंट ये पूरा है। आप लोग इसको भी इसी का एलिमेंट समझ रहे हो, ये चौथा एलिमेंट, ये पूरा का पूरा चौथा एलिमेंट है। ठीक है, ये है। अगर मैं इसको एक्सेस करता हूं, इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, तो इसकी कितनी लेंथ होगी, इसकी बताओ। इसकी 4 होगी, ऑब्वियसली इसकी 4 होगी, 1, 2, 3, और ये पूरा का पूरा जो है ये 4 है। और अगर मैं इसको एक्सेस करता हूं तो उसकी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो ये पूरा का पूरा जो आ रहा है, इसकी लेंथ जो है वो 4 है टोटल, 5 नहीं होगी, क्योंकि ये डायमेंशंस बनाई है मैंने यहाँ पे आके। ठीक है, अगर मैं माई एर और ये कर दूं ना 0 इंडेक्स, माई एर और 0 पे क्या है, तो मुझे 1 मिलने वाला है, कुछ इस तरह से 1 मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को 3 कर देता हूं, 0, 1, 2 और 3 पे, ये पूरा खबर मुझे शो होना चाहिए। सेव करो और ब्राउजर में आओ तो चेक कर लो, वो पूरा मुझे शो हो रहा है 3 पे। ठीक है, उससे मुझे वो प्रॉपर चीज शो करवा रही है। 4, 5, 6 है वो, जो कि आप 3 इंडेक्स पे जो भी आपकी चीज पड़ी हुई है ना, वो एरे ही पड़ा हुआ है, जो कि 4, 5, 6 एरे है। और अगर मैं इस चीज को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है,
ये एक्सेस हो गई, ये भी एक्सेस हो रही है हमारे पास, बट क्या हो मैं इसके अंदर की भी किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहूँ तो हो सकता है ना ऐसा, तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ फिर? इंडेक्स, इसकी एक और इंडेक्स दे सकते हैं माई एर। मैंने बोला कि मेरा मेरा जो एरे है ना उसके अंदर जो थर्ड इंडेक्स पर पड़ी है चीज़, ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट जीरो इंडेक्स वाली चीज़ दे दो मुझे। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या चीज़ मुझे ब्राउजर में दिखने वाली है? 7 दिखने वाला है। पूरा देख लो, ये इंडेक्सेस हैं जो मैंने अंदर पास की हुई हैं। बताएं जरा क्या चीज मुझे दिखने वाली है मेरे कंसोल में? थोड़ा सा काम आके मुश्किल आया तो अभी से ध्यान दो। क्या है डायमेंशंस के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डायमेंशंस। 7 आएगा। डन, 7 सबका। ब्राउजर में चलते हैं तो अनडिफाइंड आ रहा है हमारे सामने यहाँ पे आके। अब जरा इस चीज को चेक करते हैं। माई एयर मैंने किया हुआ है, माई एयर, ठीक है। माई एयर के अंदर मैंने बोला है कि आप मुझे दे दो थर्ड इंडेक्स के ऊपर जो चीज पड़ी है। अच्छी, ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई है यहाँ पे हमने। एक तो मैं ये चीज हटाऊंगा, वो खुद ही लगा के दे रहा है मुझे। एक सेकंड, वो मुझे ये चीज जो है वो खुद ही लगा कर दे रहा है, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड। अगर मैं कंट्रोल वाई करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है, माई एयर के ऊपर थर्ड इंडेक्स के ऊपर मुझे क्या चीज़ दिखने वाली है? ये प्रॉपर चीज़ दिखने वाली है। तो प्रॉपर उसने वो सारा का सारा मुझे एरे शो करवा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं और ये है हमारे पास वो चीज़ जिसके अंदर एक और चीज़ पड़ी हुई है। डन है। अब उसके बाद क्या काम करते हैं हम लोग? उसके बाद आकर एक और इसकी इंडेक्स ऐड कर सकते हैं। 3 इंडेक्स के ऊपर अगर मैं 0 ऐड करता हूँ यहाँ पे, अब मुझे 4 मिल रहा है, ठीक है। अब मेरा काम बन रहा है मेरा कि 3 इंडेक्स के ऊपर जो है 3 इंडेक्स, उसके ऊपर 3 इंडेक्स की 0, 3 इंडेक्स जो खुद है वो एक एरे है। तो एरे के अंदर मैंने 0 इंडेक्स को एक्सेस किया तो वो क्या होगा? मुझे 4 आ जाएगा। बट अगर जो है मैं इसके आगे आकर कर देता हूँ मेरा 3, एग्जैक्टली पूरा का पूरा मुझे एक एरे आएगा कुछ इस तरह से। और अगर ये जो है इसके भी आगे आकर मैं कर देता हूँ मेरा 1, 8 आएगा। अनडिफाइंड को आएगा। डायमेंशंस बनी हुई है ना यहाँ पे प्रॉपर, देखो, देख नहीं, देख लो, अच्छा नहीं देखें इस कोड को जरा बहुत ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा इसको ना खोल के आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, ठीक है, उसे खुद ही कर दिया। कंट्रोल वाई यार करो इसको, कंट्रोल जी, ठीक है। अब ये चीज चेक करें आप लोग। फर्स्ट डायमेंशन कौन सी है? 1 2 3, ठीक है। एक एरे है, मेरा मेन जो एरे है ना वो यही पड़ा हुआ है, एक एरे पड़ा हुआ है 1 2 3। और इसका जो चौथा एलिमेंट डाला है वो मैंने एक एरे डाल दिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी है 4 5 6। 4 5 6 के बाद मैंने एक और जो वैल्यू डाल दी है सेपरेट, चौथी वैल्यू, वो एक और एरे डाल दी है, वो आ गया 7 8 9। मैं इसको और मल्टी डायमेंशन इसकी लेकर जा सकता हूं अंदर। किस तरह से? कॉमा करके एक और एरे ऐड कर दो इसके अंदर, ठीक है। और इस बार इसको आकर हम लोग क्या काम करते हैं, देते हैं 10 11 12, सही है। अब अगर आकर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं मेरा माई एयर, फिलहाल तो ये सब ठीक है ना, फिलहाल तो मुझे प्रॉपर एक चीज दिखने वाली है। अच्छा मुझे अब बताएंगे आप दाऊद, कंसोल डॉट लॉग माई एयर मैंने किया हुआ है यहाँ पे, तो मुझे कितनी लेंथ दिखने वाली है? हमारे पास एक लेंथ का मेथड होता है माई एयर डॉट लेंथ के नाम से, वो बताते हैं कि हमारे एरे की टोटल लेंथ कितनी है। क्या लेंथ मुझे दिखने वाली है यहाँ पर? पूरे एरे की, इस एरे की लेंथ, माई एयर जो है ना ये एरे, इसकी लेंथ क्या होने वाली है यहाँ पे आके? 4। अगर सेव करें ब्राउजर में तो बिल्कुल 4, आप ठीक बात कर रहे हो। यहाँ तक हमारा क्लियर है सबको? अच्छा जी, माई लेंथ डॉट 4 हो गया, यहाँ तक ओके है। माई एयर के अंदर आकर अगर मैं जीरो इंडेक्स पे पहुंचता तो वो मुझे 1 दिखेगा, उसका तो मसला नहीं है मुझे। अगर मैं आकर कंट्रोल जी इसको मैं करता हूँ मेरा 3 इंडेक्स के ऊपर मुझे आप कोई चीज शो करवाओ जो कि क्या होगी फिर? 4 5 6 और पूरा आगे एक और एरे, तो आगे आ गया एरे हमारे पास, ठीक है। 4 5 6 और उसके बाद है हमारे पास एक प्रॉपर एरे, क्योंकि तो वो आगे वो भी तो शो करवा ही रहा है 7 8 9, उसके अंदर एक और एरे है। हाँ, ये हो गया हमारे पास माई एयर के अंदर जो तीसरी इंडेक्स पे चीज पड़ी है वो उसने एक्सेस कर ली। अब उस तीसरी इंडेक्स वो खुद एक एरे है, तो उसकी और इंडेक्स निकल सकती है फिर। तो तीसरी इंडेक्स जो है मेरे पास ये, मैं इसकी इंडेक्स को एक्सेस करता हूं 2, क्या आने वाला है मेरे पास? आयशा,
सेव किया, बिल्कुल 6 आने वाला है, गुड, काम बन रहा है कुछ हमारा, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर मैं इस चीज को करता हूँ आके मेरा 3, आयशा क्या कहते हैं बरीरा, 9, 9 कैसे जरा मुझे बताइएगा। देखिए ना, माई यार प्रॉपर पूरा एरे, उसके अंदर थर्ड इंडेक्स क्या हुई, वो हुई है वेवैया वाला पूरा का पूरा एरे, ऐसे ही है ना। उसके अंदर इस एरे के अंदर मैं थर्ड इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी जो थर्ड इंडेक्स है वो को क्या होगी, इस एरे की थर्ड इंडेक्स 0 1 2, ये पूरी तीसरी इंडेक्स नहीं है। हम्म, अगर मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर दिखाऊं तो प्रॉपर मुझे एक एरे दिखेगा, 9 नहीं दिखेगा हमें। अगर हमें 9 को एक्सेस करना है तो वो बताएं हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। आ रहे थे सर। नहीं मतलब या सिर्फ 9 नहीं आ रहा मेरे पास, मैं वो बात कर रहा हूँ, प्रॉपर एरे पूरा शो करवाना है। अगर मुझे 9 की वैल्यू एक्सेस करनी है, 9 पे इस इंडेक्स की, इसकी इंडेक्स क्या होगी प्रॉपर मुझे बता देंगे आप लोग। इसकी इंडेक्स क्या होगी, माई एर बताएंगे अब आप लोग, इसकी इंडेक्स क्या है, 9 की इंडेक्स क्या होने वाली है, एग्जैक्ट 9 की इंडेक्स, 9 आना चाहिए मेरे पास, सारे मिल जाओ। पहले क्या होगा, 2 दफा 3 देख कर कर लो यार, 3 आ जाएगा, मतलब तीसरी इंडेक्स आ गई जो कि ये वाली इंडेक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर की हमें किस चीज को एक्सेस करना है, थ्री इंडेक्स को एक्सेस करूंगा इसके अंदर आकर दोबारा से, तो वो भी आ गई एक और 3, तो मैं इस इंडेक्स तक अब पहुंच चुका हूं। फिर आगे आकर मैं 2 कर दूंगा, सेव किया ब्राउजर में, तो 9 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारी इंडेक्सिंग होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होती है हमारी डायमेंशंस, मल्टी डायमेंशंस। आगे जाके हम लोग अपनी एपीआई देखेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, newsapi.org। अब तक हमने जो काम किया है ना, वो काम किया हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कह लो कि थोड़ा स्टैटिक काम किया, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने डायनामिकली चीजें लेकर आई हैं डॉक्यूमेंटेशन में इसकी, चलो। और ये मैं आपको फेच करके दिखाऊंगा किस तरह से करते हैं। बट यहाँ पे आओ, इस लिंक को मैं उठा रहा हूँ, सिर्फ Ctrl+C और न्यू टैब के अंदर चलते हैं, Ctrl+V और एंटर। मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं, अगर आप लोग देखोगे तो हमने इसको फेच करना है ना, ये मैंने अगला एक टास्क बनाया हुआ है रिएक्ट के अंदर जाकर, इस चीज को हमने फेच करना है। फेचिंग होती है कि आप एक लिंक के थ्रू किसी कोड, किसी सारे डेटा को एक्सेस करते हो। मींस ये जो एक प्रॉपर लिंक है ना सिर्फ मेरा, मैं इसके थ्रू ये सारे डेटा को एक्सेस करूंगा आगे जाकर। फेच एक इसी के अंदर बिल्ट इन चीज होती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर फेच के नाम से हम लोग उसको यूज करेंगे। तो ये देखो मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं ना। अगर मैं इसको छोटा करके आपको दिखाऊं, देखो सबसे पहले एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक एरे स्टार्ट हो रहा है, एरे के अंदर क्या है, और ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आ रहा है नीचे, ये वैसे बाकी नीचे नॉर्मल रहा, एंड पे आके वैसे ही बंद होगा। तो ये मल्टी डायमेंशनल बनी हुई है चीजें, हम लोगों ने इनको एक्सेस करना होता है। एरे के अंदर किस तरह से डायमेंशंस को एक्सेस करने, वो हमें समझ आ गई है बरीरा। आप मुझे फिर एक चीज करके दिखाएंगी अभी, तो हाँ रिपीट कर दो, ये बोले ना रिपीट कर दें, ठीक है। ये हुआ हमारे पास, थोड़ा सा इसको यार और बेहतर करते हैं इसी कोड को, और मैं कर रहा हूँ लेट करके माई एर इज इक्वल्स टू एक एरे जिसके अंदर मैं इस बार आकर मैं स्ट्रिंग वगैरह भी ऐड करता हूँ सारे के सारे, ठीक है। तो हर पर सिर्फ नंबर्स ऐड नहीं करते, 1, 2, 3 या 1, 2, 3 नहीं करूंगा मैं, थोड़े नंबर ज्यादा करते हैं क्योंकि इंडेक्सिंग मैच होकर आप कंफ्यूज हो सकते हो 0, 1 के साथ। मैं 34 करता हूँ इसके साथ, 45 करता हूँ, 43 करता हूँ, और 65 कर देता हूँ। एक एरे बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो वो तो सिंगल डायमेंशन है, हमें कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। तो एक एरे हमारे पास कुछ इस तरह से, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब इधर आते हैं और कॉमा करते हैं, एक और डायमेंशन ऐड करते हैं। एरे के अंदर 3 एलिमेंट आ गए, चौथा एलिमेंट जो होगा वो एक खुद एरे होगा, और इसके अंदर जो है मैं चीज ऐड करूंगा, एक मेरी अहमद, ठीक है, अहमद, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज इसकी एज में ऐड करना चाह रहा हूँ, अहमद, और उसकी एज जो है वो होने वाली है कोई 20 कर लो उसकी एज, ठीक है। सिर्फ 2 चीजें उसके अंदर डाल रहा हूं मैं, और उसके बाद जो है ना इसी के अंदर कॉमा करके मैं डालने वाला हूं उसका रोल कि अहमद करता क्या है, उसका मैं कुछ दूसरा का लॉजिक बना रहा हूं। तो अहमद जो है ना वो एक तरह का डेवलपर है, ठीक है, और कॉमा करके जिसकी सैलरी मैं दे रहा हूं उसको कोई 50,000, ठीक है, डायमेंशंस बन गई, ठीक है।
और उसके बाद कितनी डायमेंशन हुई है ये भला? आई थिंक 3 डायमेंशन हो चुकी हैं। एक और डायमेंशन ऐड करते हैं इसके अंदर आके, देख लेते हैं जितनी मर्जी कर लें हम लोग। कॉमा करते हैं, अगर डेवलपर है उसकी सैलरी 50,000 है, जिसमें से वो क्या काम करता है, इस सैलरी के अंदर रहकर वो 40,000 घर दे देता है और 10,000 अपने पास रखता है। लॉजिक, हाँ टैक्स दे देता है, ठीक है। आपको भी रखते हैं, आपको एक अगले एरे के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो एक और डायमेंशन बना रहा हूं इस चीज की, जो कि वो 40,000 दे रहा है घर पे, 40,000 कॉमा करके 10,000 वो दे रहा है टैक्स, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मुझे जो है पहले तो अगर सिर्फ 34 को एक्सेस करना है तो फिर क्या होगा बरीरा? सिर्फ 34 को, आगे डायमेंशन में पहुंचो ही ना, छुपी हुई है, सिर्फ 34 को बताओ। इस 34 इंडेक्स हमारी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर मैं माई एर 0 करूंगा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो फिर मुझे 34 दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अगर ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है मेरी इंडेक्स के थ्रू, अगर मैं यहाँ पे आके 2 करता हूँ तो क्या चीज होगी मुझे? 65 शो हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, क्योंकि 0 1 2, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ आ चुकी है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे अहमद की एज मालूम करनी है कि अहमद की एज कितनी है, और वो एज कौन सी है, अहमद, और ये उसकी एज है 20 साल। मुझे 20 साल किसी तरह से एक्सेस करना है। मैं किस तरह से कर सकता हूँ सर? जो भी बताएगा मुझे समझाएगा कि मैं किस तरह से कर सकता हूँ, समझाएं जरा मुझे। पहले 3 को कर लेंगे, और मुझे जरा बताइए 3 क्यों किया हमने? एक यार बताएं उधर। तीसरे एरे में तीसरी इंडेक्स इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। इंडेक्स इसकी 3 आ रही है हमारे पास, 0 1 2, और ये प्रॉपर पूरी एक 3 इंडेक्स है, ठीक है। इस मतलब इस एरे को एक्सेस कर लिया हुआ हमने। मुझे क्या काम करना है, इसकी अहमद की एज को एक्सेस करना है, ठीक है। जब मेरे पास ये एरे एक्सेस हो गया इस 3 के थ्रू, उसके बाद एग्जैक्टली 1 कर दिया, तो 0 पे अहमद है, 1 पे 20, ये 20 है। अगर मैं अब इसको आकर सेव करता हूं तो 20 आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसको आकर 0 करता हूं तो अहमद आ जाएगा, कुछ इस तरह से। आगे समझ डायमेंशंस की बरीरा, कुछ समझ आई? ठीक है। जब इतना हमें समझ आ गया तो मैं क्या काम करना चाह रहा हूं, मैं जो हूं, मैं अहमद का रोल चेक करना चाह रहा हूं कि अहमद करता क्या, डिजाइनर है, डेवलपर है, क्या चीज है वो। तो वो एक और डायमेंशन ऐड की है डेवलपर की, आगे एक वो भी एरे के अंदर ही है, तो वो ऐड करते हैं फिर। तो अब मुझे बताएंगे किस तरह से होगा। आयशा बेटा समझाना भी है सबको। इस एरे को, बिल्कुल इस एरे को एक्सेस करना है, इस इंडेक्स को, मुझे इसको इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। इस इंडेक्स को एक्सेस करना है, बेसिकली इस इंडेक्स के ऊपर पूरा एरे पड़ा हुआ है ना। तो अगर मुझे इस इंडेक्स को एक्सेस करना है तो मुझे इसकी इंडेक्स बतानी पड़ेगी। क्या है इसकी इंडेक्स? तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3, ठीक है। मैंने इस इंडेक्स को एक्सेस कर लिया है, चेक कर लो, आ गई मेरे पास वो वाली इंडेक्स, ठीक है। अब उसके बाद हम फिर 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे जरा वो भी बताएंगे। हमने उससे अगले टेक्स्ट मतलब हम डेवलपर को एक्सेस करना है ना, वो थर्ड एरे में है, तो उसको एक्सेस करना थर्ड एरे। थर्ड इंडेक्स बोले ना यार, थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है, इंडेक्स, ठीक है। तो ये इंडेक्स हमने एक्सेस कर लिया है, क्योंकि देखो 3 से जब हमने किया ये एरे आ गया हमारे पास, ये वाली इंडेक्स आ गई। उसके बाद इसके अंदर तीसरा एलिमेंट है ये वाला, तो 0 1 और 2। तो 2 मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि 2 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ था, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद 0 एग्जैक्टली उसके बाद मैं आकर 0 लिखूंगा, तो 0 डेवलपर, 0 के ऊपर ये वाली इंडेक्स पड़ी हुई है, डेवलपर 0 पे पड़ा हुआ है। सेव करो, ब्राउजर में आओ तो डेवलपर आ जाएगा। हमें समझ आ गई? डन है। और अगर मुझे इसकी सैलरी पता करनी हो तो बरीरा, इसकी सैलरी ये है, डेवलपर के साथ ही इसकी सैलरी पड़ी 50,000। 0 की जगह 1 लिखेंगे, गुड, 50,000 उसकी सैलरी आ गई। क्या हो, मैं उसका पता करना चाहूँ कि ये कितना टैक्स देना चाहते हैं, बरीरा आप ही बताएंगे। 2 की जगह 3 लिख दो। कहाँ पे 2 की जगह, कौन सा 2? ये वाला बीच वाला, इसकी बात कर रही हैं? इसकी बात कर रही हैं? अच्छा, ये गलत हो जाएगा। गलत किस लिए होगा मैं आपको वो बता दूं। आप इसकी जगह 3 बात कर रही हो, और इसकी 3, अगर मैं इसकी जगह 3 ऐड कर देता हूं, अब इससे होगा क्या? पहले तो तीसरी इंडेक्स को एक्सेस की, स्टार्टिंग में ये इंडेक्स आ गई उसके पास, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप कह रहे हो कि कोई तीसरा एलिमेंट एक्सेस करना है तीसरी इंडेक्स के ऊपर जो पड़ा हुआ है, बट इसके अंदर तो कोई इंडेक्स तीसरी है ही नहीं। इसके अंदर तो टोटल इंडेक्स ही 0 1 और 2, 2 इंडेक्स है।
तो मुझे इसको वापस 2 ही रखना है, इसको 2 ही रखा, 0 1 और 2, ये मैंने पूरी की पूरी चीज एक्सेस अब कर ली हुई है, ये वाली पूरी चीज मैंने एक्सेस कर ली है इस इंडेक्स के थ्रू, 2 इंडेक्स के थ्रू। उसके बाद मुझे आगे क्या काम करना है, इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, 2। अब बरीरा, बरीरा आपसे पूछ रहा हूं मैं, हाँ जी 2, ठीक है 2। आगे बरीरा ये बताएंगे, मुझे बरीरा को सब पता है, बताएं। तो 2 पे जब 2 जब हमने लिखा है तो फिर वो कहां पर पहुंच गया बरीरा? 2 के बाद 0 लिखना है। नहीं नहीं, 2 के बाद वो पहुंचा कहां है, मैं ये बात पूछ रहा हूँ। 2 जब हमने यहाँ पे इंडेक्स किया तो वो पहुंच कहां तक आ गया, वो इस पूरे एरे के अंदर कहां? थर्ड डायमेंशन तक आ चुका है, वो इस डेवलपर तक पहुंच चुका है। वो किस तरह से? 3 ये एलिमेंट, 2 जब किया तो उसके अंदर ये वाला एलिमेंट आ गया, ठीक है, और उसके अंदर जब हमने 2 कर दिया है तो वो इसके अंदर पहुंच चुका है, 40,000 के ऊपर पहुंच चुका है। अगर मैं इसको आकर सेव करता हूँ तो मुझे 40,000 आ रही है, ये वाला वो वाला है वो मुझे शो करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर इसके ऊपर आकर अगर मैं 0 कर देता हूँ, बाहर करना है मुझे 0, तो वो मुझे 40,000 शो करवाएगा, उसकी जो सैलरी है। और अगर मुझे इसका टैक्स पता करना है तो 2 1 करेंगे, 1 करेंगे इस चीज को, तो वो टैक्स बता देगा कि ये 1,000 10,000 तक टैक्स देता है हमें। समझ आ गई डायमेंशंस की, किस तरह से हमारी डायमेंशंस काम कर रही होती हैं। कोई भी मसला इसके अंदर है कि एरे की डायमेंशंस क्लियर है। इसी तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस होती हैं। आप एक एरे के अंदर पूरा का पूरा अपना ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, और ऑब्जेक्ट के अंदर आप एरे भी डाल सकते हो, ये भी आपकी मर्जी है। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। देखो, जब आप कोडिंग करते हो ना तो आपके पास हर एक चीज आपके हाथ में है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करना चाहो उसके साथ। इधर आओ, तो इसको मैं एक हेडिंग दे रहा हूं मेरी, मल्टी डायमेंशनल एरे। सही है, मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे पास ये चीज हो चुकी है। और मैं ऊपर वाले को सिंपली ऑब्जेक्ट का एक हेड दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और ये मल्टी डायमेंशनल एरे। और अब आकर हम लोग क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं। मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बारी आ जाती है, तो आखिर कहते हैं लेट माई यूजर, वापस से माई यूजर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाए तो कर्ली ब्रेसेस उसके लिए, ठीक है। एरे के अंदर स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। आ जाओ जरा इधर, तो क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसका नाम इसको एक देते हैं। तो इसकी जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ये होता है, आप की देते हो नेम और अरहम, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यू देते हो, ये की है नेम और अरहम उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद इसकी मैं एज दे देता हूँ, ये वो है, इसकी एज कोई 15 साल, ठीक है। 2 चीजें ऐड हो गई हमारे पास। तीसरी जो मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं ना, वो तीसरी चीज में ऐड करूंगा कि इसके कितने बहन भाई हैं, ठीक है। टोटल मैं इसके सिबलिंग्स को ऐड करूंगा, तो मैं इसके सिबलिंग्स दे दूंगा यहाँ पे आके, सिबलिंग्स, ठीक है। और सिबलिंग्स इसके मैं ऐड करता हूँ 5 कर दो, 20 का कहाँ से आयो 20, हाँ 20, सीधा 20 ही, ठीक है। सिबलिंग इसके 20 हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, मैं इसको इसके अंदर आकर ऐड कर देता हूं कि ये जो है काम क्या करता है और इसकी सैलरी वगैरह कितनी है और वो सारी सारी चीजें, ठीक है। सर वो 15 साल का है, तो उसकी सैलरी। पाकिस्तान चल रहा है ना, ये पाकिस्तान है यार, पाकिस्तान में हो जाता है ये। चल यार 25 कर लेते हैं, ठीक है, 25 कर लो इस चीज को, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है इसका सारा जो रोल करते हैं, रोल के मैं ऐड कर रहा हूं, और ये एक एरे दे रहा हूं मैं, प्रॉपर एरे, जिसमें इसकी जो रोल जो है इसका, वो है इसका कि वो एक डेवलपर है, ठीक है। इसकी जो सैलरी होने वाली है वो है एक कोई 40K पकड़ लो, 40,000 पकड़ लो इसकी सैलरी। उसके बाद जो है ना और क्या चीज़ ऐड की जा सकती है, कंपनी, कोई कंपनी हम लोग दे सकते हैं इस चीज़ को, गूगल कर लो इसकी कंपनी, गूगल में जॉब करते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एरे मैंने ऐड कर दिया, डन है यहाँ तक हमें क्लियर है। अगर मैं इतनी सी चीज को आपको समझाऊं तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं, अगर मैं माई यूजर आपको करके दिखाऊं तो मुझे पूरा का पूरा एज एन ऑब्जेक्ट एक शो हो जाएगा कुछ इस तरह से, 1000 मुझे ऊपर शो हो रहा है, वो ऊपर वाले का, ठीक है। मैं इसको कमिट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे आ रहा है अरहम एज 25, सिबलिंग्स 5, और रोल उसका क्या है, रोल में वो एक एरे प्रॉपर मुझे शो करवा रहा है। अगर इसको खोल के मैं आपको दिखाऊं तो ये होगा, रोल में डेवलपर है, 40,000 उसकी सैलरी है, और गूगल पे वो जॉब कर रहा है, ठीक है। इतना हो गया। क्या हो
कि मैं इस गूगल को एक्सेस करना चाहूँ, तो मैं चाहूँ कि वो पता करना चाहूँ कि वो जॉब कहाँ पर कर रहा है, मैं ये एक्सेस करना चाह रहा हूँ, कर सकता हूँ मैं? दोनों दोनों के सिंटेक्स याद रखो, ऑब्जेक्ट का भी और एरे का भी। ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या था कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर की किसी की को टारगेट करना है, आप क्या काम करते थे? डॉट डॉट करते थे। तो अभी मुझे माई यूजर कौन सा माई यूजर करके डॉट क्या करना पड़ेगा? डॉट रोल। ठीक है, माई यूजर अगर मैं डॉट रोल कर देता हूं, ठीक है, मेरा वो सारा का रोल मुझे शो करवा देगा कि क्या क्या है। यहां तक ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। बट उसके बाद ये माई यूजर, ये जो रोल है वो क्या है? एरे है। एरे के अंदर मुझे क्या काम करना है? मुझे पता करना है कि वो कहां पर जॉब करता है। तो मुझे एरे के अंदर फिर इंडेक्सिंग देनी होती है उनकी। वो क्या दूंगा मैं फिर? ब्रैकेट में आकर मैं 2 दे दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे, गूगल आ जाएगा। समझ आ गई किस तरह से डायमेंशंस बनती हैं हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर? अब ये तो मैंने क्या काम किया है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे डाल दिया है। आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अगर इसी को थोड़ा सा और मल्टी डायमेंशन करें हम लोग, कॉमा करके इसी के अंदर, इसी एरे के अंदर एक पूरा ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूँ, कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, ये भी क्योंकि एक तरह की वैल्यू है ना जो कि मैं अपने एरे को पास दे रहा हूँ। और इसके अंदर क्या लॉजिक लगाते हैं हम लोग कि उसमें से जो 10,000 है ना वो कहीं दे रहे थे, टैक्स में 40,000 30,000 अपने पास रखता है। तो टैक्स टैक्स देते हैं, टैक्स कॉलन, और वो हो गया हमारा 10,000, कॉमा करके रिमेनिंग सैलरी कॉलन करके इसको हम लोग दे देते हैं अपना क्या, हाँ 30,000। तो अब मुझे एक्सेस करना है मेरी रिमेनिंग सैलरी को। बताएं रिमेनिंग सैलरी क्या होगी प्रॉपर, मुझे आप लोग अब बताएंगे। रिमेनिंग सैलरी पहले तो माई यूजर करके फिर डॉट रोल, फिर और सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे, उसके अंदर मैं पहुंचूंगा कहां पे? गूगल। थर्ड इंडेक्स होगी, सेकंड इंडेक्स होगी, ये देखो एग्जैक्टली 3 होगी। सेकंड तो नहीं होगी, फर्स्ट ये 0 1 2 हाँ बाहर है यार, वो एक सेपरेट है और ये सेपरेट है, ऑब्जेक्ट पूरा सेपरेट है। ठीक है, तो उसमें 3 इंडेक्स लेंगे। इंडेक्स मैंने कहां पर दिया यार? मैं रोल कर रहा हूं, मैं माई रोल, और ये पूरा एक एरे है मेरे पास। एरे के अंदर मैं इंडेक्स दे दूंगा, ऑब्वियस है, मैं 3 कर लूंगा। ये जब माई यूजर डॉट रोल करके 3 इंडेक्स पे पहुंचा तो मैं यहां तक तो आ चुका हूं। अगर मैं इसको आपको सेव करके ब्राउजर दिखाऊं तो ये देख लो मुझे मिल रही हैं वो चीजें, टेक्स्ट। नहीं, आपने कहा ना कि ऑब्जेक्ट को हम वो डॉट से एक्सेस करते बिल्कुल करते हैं। हैं, तो हम एरे के अंदर उसको इंडेक्स क्यों दे रहे हैं फिर? अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो रोल है वो एक एरे है, वो एक एरे है। ठीक है, अब एरे के अंदर आपको ये जो हमारे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है वो तो एज एन एक इंडेक्स ही काम कर रहा है हमारे एरे के साथ। एरे के अंदर तो इंडेक्सेस बनती हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट करके उनकी कीज को एक्सेस करते हैं। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाद में है, पहले वो एरे है, एरे की इंडेक्स बना हुआ ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। मैं इसके अंदर की चीजों को डॉट करके एक्सेस कर सकता हूं, बट इसको जो है इसको मुझे एज एन एरे की इंडेक्स एक्सेस करना है। ठीक है, तो क्या होगा, माई यूजर डॉट रोल करके मैंने जब तीसरी इंडेक्स पर पहुंचा तो मैं आ गया हूं यहाँ पे, फिर आगे डॉट। अगर मैं यहीं पे आके डॉट कर देता हूं, मुझे ये होगा नहीं, मैं बाहर आकर डॉट करता हूं। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैंने बाहर आकर डॉट कर दिया ना तो उसने क्या काम किया है, मुझे एरे के डिफरेंट मेथड्स दे दिए मैं यहाँ पे आके। ठीक है, मेरे एरे के डिफरेंट मेथड्स उसने मुझे यहाँ पे आके दे दिए हैं जो कि मुझे नहीं लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे टारगेट करना है इस टेक्स्ट को। मैं करूँगा अगर 3 डॉट, अगर मैं आकर टेक्स्ट ऐसे ही कर देता हूँ और सेव करके चेक करते हैं तो ये हमें एक तरह का एरर मिल जाएगा, आइडेंटिफाई की कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो आ न्यूमेरिक लिटरल। ठीक है, अगर मैं इसको जो है एक स्ट्रिंग के अंदर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ओके, ये फिर भी वैसे तो काम नहीं करेगी हमारी। ठीक है, ये ऐसे काम नहीं करेगी, मैं इसको वापस से वैसे ही कर रहा हूँ, कंट्रोल Z। ठीक है, अच्छा अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई, मैं आपको वो चीज़ बता दूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमें किसी भी चीज़ को एक्सेस करना हो ना, हमारे पास एक तरीका तो डॉट का होता है, बट एक और तरीका होता है हमारे पास, और वो तरीका होता है हमारे पास ब्रैकेट्स का ही। हमारे पास एक स्मॉल ब्रैकेट वाला भी तरीका होता है, और वो क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तीसरी इंडेक्स के ऊपर आप ये कर देते हो और उसके अंदर आप एक अपनी स्ट्रिंग ऐड करते हो। ठीक है, स्ट्रिंग ऐड की और उसके बाद आप करते हो अपना, लेट सपोज टेक्स्ट को मैं ऐड कर देता हूँ और सेव करते हैं। उसने मुझे कंडीफाइन शो करवाया है, एक सेकेंड इसको मैं वापस कर रहा हूँ। अच्छा, ये पहले तो इस चीज़ को आप इस तरह से देखो,
ये मैं ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, लाइक स्पेस नहीं डाल सकते जैसे वेरिएबल्स के अंदर होता था माय नेम। ये एक तरह का मुझे एरर मिलेगा कि की जो है ना वो एक ही नाम की होनी चाहिए हमारे पास यहाँ पे आके, ठीक है। हमने वो चीज़ ऐड कर दी यहाँ पे आके। हाँ, ये हम लोग ज़रूर काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको भी एज एन एक स्ट्रिंग ऐड कर दूँ तो ये एज एन की भी काम करेगी, बट मैं बीच में इसके स्पेस भी रख सकता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा ये काम तो हो गया, और वापस इनको एक्सेस भी उसी तरह से किया जा सकता है डॉट डॉट करके, उस सब हमें कोई मसला नहीं है। बट इस तरह से होता पता है क्या है, जब आप इस तरह से ऐड कर देते हो तब आपके पास ये एक हैंड आ जाता है कि आप जो है अब उसको एज एन एरे टारगेट भी कर सकते हो फिर, लाइक अपने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको टारगेट भी कर सकते हैं। बट चलो उस चीज़ को थोड़ा सा बाद में रखते हैं, उसी को मैं अभी नहीं लेकर जा रहा हूँ उस पर आप लोगों को, ठीक है। इसको खाली मैं नेम करता हूँ, ये हो गया। और फिर मैं इसको एक एरे दे देता हूँ यार, इसको भी एक एरे दे देते हैं जिसकी सैलरी 40K कॉमा करके टैक्स 10,000, ठीक है। ये सही है यहाँ तक आके। अब मुझे बरीरा बताएंगे ज़रा जल्दी से कि मुझे क्या काम करना है कि मैं इस टैक्स को एक्सेस कर सकूं। मेरी इस टैक्स को मुझे एक्सेस करना, यहाँ तक मैंने जितना काम किया वो तो ठीक है ना, और किस तरह से ठीक है ज़रा वो भी मुझे आप बता दें। वैसे ठीक ही है लेकिन किस तरह से वो भी बताएंगे मुझे। ठीक है, 3 के बाद क्या फाइंड करना है? 10,000, मुझे 10,000 को एक्सेस करना है क्योंकि उसका टैक्स है, मुझे उसका टैक्स फाइंड करना है कि टैक्स वो कितना पे कर रहा है। 3 के बाद 1 लिखेंगे। 3 के बाद 1 लिखेंगे तो मैं यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा अगर मेरा 3 के बाद 1 तो 10,000 आ जाएगा। गुड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग डायमेंशंस को फाइंड कर रहे होते हैं। समझ आ गई हमें ऑब्जेक्ट्स की और एरेज की, और मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और मल्टी डायमेंशनल एरेज की। क्या वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपको इसको एक स्ट्रिंग के अंदर रखना पड़ेगा, इस चीज़ को एक स्ट्रिंग के अंदर रखना पड़ेगा, नेम वाले को भी, और फिर आप उसको एक्सेस करोगे एज एन एरे, ठीक है। अच्छा एक सेकंड में आपको एक और चीज़ करके दिखाऊं। इन्हीं चीज़ों को अगर मैं जो है एरे के अंदर तो मैंने रख दिया, बट रोल बाय ओबीजे, रोल बाय एरे तो ठीक है, रोल बाय एरे कि एरे के थ्रू मैं अपना रोल फाइंड करूं, बट मैं आप रोल बाय ओबीजे भी कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर आकर इस बार मैं कर दूंगा इसका जो होगा ये रोल, इसका मैं एक और ऐड कर देता हूं, रोल कॉलन या रोल ऑफ यूजर, रोल ऑफ यूजर के नाम से मैंने कर दिया, रोल ऑफ यूजर कॉलन। और इस बार वो डिजाइनर है, इस बार भी डेवलपर ही रखते हैं, बट इस बार आप जो कैसे आपको ऐड कर देते हैं अब्दुल हन्नान, ठीक है। तो इस बार हम लोग आपको ऐड कर देते हैं रोल बाय, और इस बार मैं क्या काम करता हूँ, इस बार मैं इसका नेम दे देता हूँ। पहले तो नेम इस बार क्या है, अब्दुल हन्नान, सही है यहाँ तक डन है। आपकी एज कितनी है बताएंगे? 19, ठीक है यार, बोल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 19 साल इनकी एज हो गई है। और इनका जो मैं रोल दे रहा हूँ ना, इनको मैं जो एक रोल दे रहा हूँ वो मैं इनको दे रहा हूँ एक डेवलपर का, या एक जो है कहते हैं बैकएंड कर देते हैं, बैकएंड डेवलपर थोड़ा सा अच्छा दे देते हैं, ठीक है, बैकएंड डेवलपर। अब आके जरा ये चीज चेक करो, माई यूजर है, माई यूजर्स, अब इसको कर देते हैं कि माई यूजर्स हैं पहले तो, और इधर आकर फिर मैं माई यूजर्स कर दूंगा, ठीक है, माई यूजर्स। तो माई यूजर्स डॉट रोल किया जब हम लोग, अब तो खैर मुझे एरर मिल रहा है क्योंकि डॉट रोल तो कोई चीज़ है ही नहीं, अगर मैं ब्राउजर में आपको दिखाऊं तो ये है ही नहीं, 3 इंडेक्स उसको कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है। तो इस चीज़ को पूरी को हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे आके, तो ये पूरा प्रॉपर मेरे पास अब ये चीज़ आ रही है। ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी पड़ा हुआ है और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी पड़ा हुआ है, तो हम लोग उनको एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो आज किस तरह से कहते हैं माई यूजर तो हो गया। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे अब्दुल हन्नान के नाम को एक्सेस करना है। मैं किस तरह से कर सकता हूँ, डॉट मैंने किया मेरा रोल बाय ओबीजे, फिर एक और डॉट करके मैं नेम कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपके पास कोई और ऑब्जेक्ट है तो आप डॉट डॉट करके उसके अंदर जा सकते हो। एंड वाली डायमेंशन में आप कहां कैसे जा सकते हो, डॉट डॉट करके। लाइक फर्स्ट डायमेंशन थी मेरे पास माई यूजर, मैंने किया माई यूजर्स डॉट माई रोल, माई यूजर डॉट रोल बाय ऑब्जेक्ट, मैं इस डायमेंशन तक पहुंच गया। बट उसके अंदर अगर कुछ और भी डायमेंशंस हैं, मैं फिर एक और डॉट करके उसके अंदर की चीज को एक्सेस कर सकता हूँ, नेम को। तो अब आ जाएगा मेरे पास अब्दुल हन्नान। क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग फिर,
ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास डिफरेंट हैं, हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास फिर उसके साथ ही फंक्शंस भी आ जाते हैं। बट यहाँ पे मेरा जो मेनली मोटो था वो आप लोगों को ये मल्टी डायमेंशनल चीज़ें बताना था, क्योंकि इनको हमें यूज़ करना है आगे जाके बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ तो उसका हमें जो हमने लिखना है ऑब्जेक्ट का नाम, तो उसको हमें स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा। हाँ, मैं स्ट्रिंग और ये मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में करवा भी दूंगा ये चीज़ मैं आपको। यहाँ तक क्लियर है सबको? डायमेंशंस क्लियर है? और इसको नेस्टिंग बोलते हैं, प्योर HTML इसको नेस्टिंग बोलते थे, बट यहाँ पे इसको डायमेंशंस बोल देते हैं, एरेज और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इनको डायमेंशंस बोलते हैं। डन है? कल इंशाल्लाह जो है मैं ट्राई करूँगा, कल हमारी लास्ट क्लास तो जावास्क्रिप्ट की, उसके बाद हम लोग इसके 1-2 प्रोजेक्ट्स करेंगे, देन उसके बाद हम मूव करेंगे आगे कहीं भी। डन इंशाल्लाह। बस आज का मिलिए हमारा इतना ही काम था, और कल तक ज़रूर मुझे सभी एरे के फंक्शंस जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे, ज़रूर मुझे कल तक सब सेंड करेंगे। चार मुझे बताना है ना कि काम क्या कर रहे हैं वो चारों फंक्शन हमारे पास। तो ये आपका टास्क है मेनली कल का, ये आपने करने हैं काम। एरे के चार फंक्शन हैं ना। चार तो मैंने बता दिए थे ना, अगर चार कोई एक बंदा भी कहते तो सारे फंक्शन जैसे ही पूरे हो जाने हैं हमारे। तो और ज़्यादा कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, वो बहुत ईजी है फंक्शन, मुश्किल ज़रा भी नहीं है। जी हाँ, डन। चलें जी, अब हम लोग बंद, बस ऐड बंद करते हैं, यहाँ पे ख़त्म कल करते हैं। मैच है। तो